हेलो किड्स, मैं जिया सैनी एंड आई टीच यू इंग्लिश रीडर ऑफ क्लास 7। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर दिया था एंड अब हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, हमारा जो चैप्टर 8 है उसका नाम है फ्रैंकेस्टाइन। ठीक है, सो देखिए आइए पढ़ते हैं। द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज़ फ्रॉम फ्रैंकेस्टाइन, अ साइंस फिक्शन नॉवल रिटन इन 1818। ये जो अंश है, एक्सर्ट का मतलब क्या होता है? अंश। ये फ्रैंकेस्टाइन का है, एक साइंस के नोवेल फिक्शन रिटन थे। कब? 1818 में। इस स्टोरी में विक्टर फ्रैंकेस्टाइन, अ यंग एंड एम्बिशियस साइंटिस्ट, क्रिएट्स अ बीइंग, but when the creature comes to life, Victor is horrified by his appearance and abandons him। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? इस स्टोरी में विक्टर फ्रैंकेस्टाइन एक छोटा और एम्बिटियस साइंटिस्ट, मतलब एक प्राणी का निर्माण करते हैं, महत्वाकांक्षी। एम्बिटियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। तो किसका आविष्कार करते हैं? प्राणी का। और जब वह प्राणी जीवित हो जाता है, जब वो जिंदा हो जाता है, सो विक्टर इज़ हॉरिफाइड। तो विक्टर उसके बाय हिज अपीयरेंस एंड एबेडॉन्स हिम, तो विक्टर उसके रूप को देखकर, मतलब उसका जो रूप होता है उसको देखकर भयभीत हो जाता है और उसे त्याग देता है। ठीक है। द क्रिएचर लेफ्ट अलोन टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ goes on a journey of self-discovery. He begins his education of the world around him as he learns to understand and navigate human society. So, देखिए आगे क्या है। वह प्राणी अपनी देखभाल के लिए, जो वो प्राणी था वह अपनी देखभाल के लिए एक जर्नी पर जाता है, सेल्फ डिस्कवरी के लिए, खुद से ही। और वो अपनी एजुकेशन दुनिया के वो मतलब अपनी एजुकेशन क्या करता है? अपने आसपास की दुनिया में घूमकर और फिर अपनी एजुकेशन को सीखता है, और फिर वो क्या समझता है कि ह्यूमन सोसाइटी को नेविगेट करता है, मतलब उसमें अपना जीवन जीना सीखता है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। It is with great difficulty that I remember the original era of my existence. All the events of that period appear confused and unclear. A strange variety of feelings hurt me, and I so felt, heard, and smelt at the same time. And it was indeed a long time before I learned to differentiate between the uses of my various senses. तो देखिए इसका मतलब क्या है? मुझे अपने अस्तित्व के मूल युग को याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। मतलब जो अस्तित्व है, मेरा क्या महत्व, मुझे क्या करना है, उसको याद करने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है। उस काल की सभी घटनाएं उलझी हुई और अस्पष्ट लगती हैं। मतलब 1818 की बात हो रही है कि 1818 में जो जितनी भी घटनाएं घटी थी वो सारी उलझी हुई और अस्पष्ट लगती हैं। उलझी हुई और अस्पष्ट मतलब एकदम क्लियर नहीं थी, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, वो क्लियर नहीं थी। ठीक है। अ स्ट्रेंज वेराइटी ऑफ फीलिंग हेल्ड मी। ठीक है, उसके आगे देखिए, एक अजीब व गरीब तरह की भावनाएं मुझ में जकड़े हुए थी, और मैं एक ही समय में देख, महसूस, सुन और सूंघ रहा था। मतलब वो उसमें एक अजीब व गरीब तरीके की जो भावनाएं थी उसे जकड़ रखी थी, उसे उन्होंने पकड़ रखा था, और वो एक ही समय में सुन, स्मेल, फेल्ट और देख सकता था। ठीक है, सेम टाइम पर। और वास्तव में मैं अपनी विभिन्न इंद्रियों के उपयोग में अंतर सूंघ रहा था। ठीक है, आगे देखिए। By degrees I remember a stronger light pressed upon me, such that I had to shut my eyes. Darkness then come over me and troubled me. Hardly had I felt thus when I opened my eyes. I know. Suppose the light poured in upon me again. I walked and found that I could wander on at liberty with no obstacles. The light became more and more hot. देखिए उसके आगे क्या है। डिग्रीज से मुझे क्या याद आया कि धीरे धीरे एक तेज़ रोशनी मुझ पर इतनी ज़ोर से पड़ी कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। फिर मैं ऊपर से
फिर मेरे ऊपर से अंधेरा छा गया, ठीक है, और मुझे परेशान करने लगा। यह एहसास होते ही जैसा कि अब मुझे लगता है कि मैं अपनी आँखें खोलूं, मुझे लगता है मैंने अपनी आँखें खोली और फिर से रोशनी मुझ पर बरस पड़ी, ठीक है। As I know, suppose the wonder light upon me again. I walked and found that I could wander on at liberty with no obstacles, ठीक है। यहाँ से देखते हैं As I know से, जैसा कि अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी आंखें खोली और फिर से रोशनी मुझ पर बरस पड़ी, मैं चला और पाया कि मैंने बिना किसी बाधा और आज़ादी से घुस सकता हूँ। रोशनी और तेज होती जा रही थी और चलते चलते गर्मी मुझे थका रही थी, ठीक है। द लाइट बिकेम मोर एंड मोर हॉट एंड द हेड टेयरिंग मी एज आई वॉकड आई सॉट शेल्टर इन अ फॉरेस्ट। जो रोशनी थी वो बहुत और ज़्यादा गर्म होती जा रही थी और जो हीट थी वो जैसे जैसे मैं चल रहा था वैसे वैसे बढ़ रही थी। फिर मुझे जंगल में एक शेल्टर मतलब एक घर मिला। एंड देयर आई लाई बाय द साइड ऑफ अ ब्रॉक, और फिर वहाँ पर मैं लेट गया। साइड ऑफ अ ब्रॉक, और साइड ऑफ अ ब्रॉक का मतलब होता है नाले के किनारे। Until I felt troubled by hunger and thirst, और जब तक कि मुझे भूख और प्यास लग गई। I ate some berries which I found hanging on the trees or lying on the ground. फिर उसने क्या खाया, जो हमारे ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने फिर क्या खाया, कुछ बेरीज, ठीक है, जामुन जिसे बोलते हैं। फिर उन्होंने कुछ जामुन खाए। फिर उन्होंने कुछ जामुन खाए जो कि पेड़ पर टंगे हुए थे और नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे। I quenched my thirst at the brook and then lying down when was overcome by sleep. मैंने कुछ और उसके बाद में उन्होंने फिर अपनी नाले के पास अपनी प्यास बुझाई और फिर नीचे लेट गए और फिर सो गए। उन्हें नींद आ गई थी। It was dark when I woke. It was a poor, helpless, miserable wretch. I knew nothing and could distinguish nothing, but felt pain attacking me on all sides. I sat down and wept. मतलब जब वो उठे, जब बहुत अंधेरा हो रहा था और वह एक बेचारा, लाचार और बदकिस्मत आदमी था। मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं कुछ भी पहचान नहीं पा रहा था। बस मुझे हर तरफ दर्द का एहसास हो रहा था और मैं बैठ गया और रोने लग गया, ठीक है। Soon a gentle light gave me sensation of pleasure. I started looking up and saw a radiance rise from among the trees. The moon, I gazed with a kind of wonder. It moved slowly, but it brightened my path, and I again went out in search of berries. It was still cold when I found a hutch clock under one of the oak trees, with which I covered myself and sat down upon. देखिए, पहले एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। और फिर जल्दी ही मुझे रोशनी ने मुझे एक एहसास कराया और फिर वो फिर से चलने लगे और उन्होंने क्या देखा, एक रेडियंस मतलब एक चमक सी देखी ट्रीज़ के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, और वो कौन था, चाँद। द मून आई गेज्ड विद अ काइंड ऑफ वंडर, और फिर उसे आश्चर्य से देखता रह गया, ठीक है। इट मूव्ड स्लोली, वह धीरे धीरे चलते रहे। बट इट ब्राइटनेड माई पाथ, लेकिन उसने मेरे रास्ते को रोशन कर दिया। एंड आई अगेन वेंट आउट, और फिर मैं वापस से जामुन की खोज में निकल गया। और वो जब बहुत ठंड हो रही थी, जब मुझे एक बहुत बड़ी क्लॉक मतलब एक ओक का पेड़ जानते हैं, ओक के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा लाबदा मिला, ठीक है, लाबदा, विद विच आई कवर्ड माई सेल्फ, जिससे मैंने अपने आप को कवर कर लिया, अपने आप को ढक लिया। एंड सेट डाउन अपॉन, और कहाँ पे, किसके ऊपर बैठ गए, देखिए ऐसे करके कुछ, अब देखिए, अपॉन द ग्राउंड, और फिर नीचे ज़मीन पर
और फिर नीचे ज़मीन पर बैठ गया। नो सेपरेट आइडियाज़ ऑक्यूपाइड माई माइंड एंड ऑल वॉज कन्फ्यूज्ड। मेरे दिमाग में और कोई भी सेपरेट आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, कोई अलग विचार नहीं था और सब कुछ उलझा हुआ था। आई फेल्ट लाइट एंड हंगर एंड थ्रिस्ट एंड डार्कनेस। मुझे लाइट प्रकाश, हंगर भूख, थ्रिस्ट प्यास, डार्कनेस और डार्कनेस अंधेरे का और इनका एहसास हो रहा था। मैनी साउंड्स रैंग इन माई एयर्स। बहुत सारे जो साउंड्स थे, बहुत सारे कई आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। एंड ऑन ऑल साइड्स वेरियस साउंड्स ग्रेटेड मी। द ओनली ऑब्जेक्ट दैट आई कुड डिस्टिंग्विश वॉज द ब्राइट मून एंड आई फिक्स्ड माई आइज ऑन दैट विद प्लेजर। ठीक है, अब देखिए, जो सभी तरफ खुशबुएं मेरा स्वागत कर रही थी। उन्हें लगा कि सभी तरफ खुशबुएं मेरा स्वागत कर रही हैं। क्या कर रही हैं? स्वागत कर रही हैं। बस एक ही चीज़ थी जो मुझे डिस्टिंग्विश, जिन्हें मैं पहचान पा रहा था, और वह था चमकता हुआ चाँद। ठीक है, मतलब वो वहाँ पर अंधेरा, भूख, प्यास, लाइट, प्रकाश में वो किसी को भी नहीं पहचान पा रहे थे, बस वो सिर्फ मून को, मतलब चाँद को पहचान पा रहे थे। एंड फिर मैंने अपनी खुशी से उस पर अपनी नज़रें गड़ा दी। मतलब फिर उन्होंने चाँद पर अपनी नज़र गड़ा दी। नज़र गड़ाना मतलब उन्हीं की तरफ, चाँद की तरफ ही देखते रहना। Several changes of day and night passed when I began to distinguish my sensations from each other. I gradually saw plainly the clear stream that supplied me with drink and the trees that shaded me with their foliage. ठीक है, फिर दिन और रात में कई बदलाव गुजरने के बाद मुझे अपनी संवेदनाओं में अंतर समझ आने लगा। मतलब बहुत रात बीत गए और उसके बाद में उनको सेंसेशंस में फ़र्क समझ आने लगा। आई ग्रेजुअली सो प्लेनली द क्लियर स्ट्रीम। मतलब फिर मुझे धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा कि वह निर्मल धारा मुझे पानी पिला रही थी, और ये पेड़ जो अपनी पत्तियों से मुझे छाया दे रहे थे। ठीक है, कि ये जो निर्मल धाराएं हैं ये मुझे पानी पिला रही हैं, पेड़ मुझे अपनी पत्तियों से छाया दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 95 पे आ जाइए। I was delighted when I first discovered that a pleasant sound which often pleased my ears come from the throats of the little winged animals. Sometimes I tried to imitate the pleasant songs of the birds but was unable. Sometimes I wished to express my sensations in my own mood but all I knew was silence. ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने पहली बार पाया कि एक मधुर ध्वनि जो अक्सर मेरे कानों को सुकून देती थी, उन्हें छोटे छोटे पंख वाले जानवरों के गले से आती है। मतलब जो उनको एक बहुत मधुर ध्वनि पसंद आती थी, और वो मधुर ध्वनि कौन गाता था? छोटे छोटे पंख वाले जानवर। ठीक है, समटाइम्स आई ट्राइड। कभी कभी मैं पक्षियों के मधुर गीतों को नकल करने की कोशिश करता। कभी कभी वो ट्राई करते कि मैं भी ऐसा गाऊं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को अपने तरीके से व्यक्त करना चाहता था, लेकिन मुझे बस मौन ही मिलता। कभी कभी वो अपनी भावनाओं को अपने तरीके से व्यक्त करना चाहते, मतलब अपनी भावनाओं को अपने तरीके से बताना चाहते, पर उन्हें क्या मिलता? मौन। ठीक है, मौन क्या होता है? एकदम शांति, चुप्पी। ठीक है, आगे देखिए। One day when I was oppressed by cold, I found a fire which had been left by some wandering beggars and was overcome with delight at the warmth I experienced from it. In my joy, I pushed my hand into the live embers, but quickly drew it out again with a cry of pain. How strange, I thought, that the same cause should produce such opposite effects. एक दिन उन्होंने ऑपरेस्ड बाय कोल्ड, एक दिन जब वो ठंड से परेशान था, जब उन्हें एक आग मिली जो कि किन के द्वारा छोड़ दी गई थी?
भटकते हुए भिखारियों के द्वारा, ठीक है। मतलब एक दिन जब उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो उन्हें एक आग जलाई हुई मिल गई, तो वो किन के द्वारा छोड़ दी गई थी, भटकते हुए भिखारियों ने वे आग लगाकर छोड़ दी थी, ठीक है। और उसमें मिलने वाली गर्म उससे वह बहुत खुश थे। आई एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम इट, ठीक है। आई एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम इट, और वो बहुत खुश हो गए थे और खुशी में वह उन्होंने अपना हाथ जलते हुए अंगारों में डाल दिया, लेकिन दर्द से कराते हुए उसे तुरंत बाहर निकाल लिया। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थे और खुशी में उन्होंने अपना हाथ जलती हुई अंगार में डाल दिया और दर्द से चिल्लाते हुए उन्होंने अपना हाथ भी निकाल लिया। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट द सेम कॉज शुड प्रोड्यूस सच अपोजिट इफेक्ट, कि यही सेम कारण कितना अजीब है कि एक ही कारण से विपरीत परिणाम और भी अलग अलग तरीके के परिणाम, अपोजिट इफेक्ट्स हो सकता है। आई एक्सटेम्ड द मटेरियल्स ऑफ द फायर एंड टू माई जॉइंट फाउंड इट टू बी composed of wood. I quickly collected some branches but they were wet and wood would not burn, ठीक है। सो मैंने आग जलाने के लिए और कुछ सामान इकट्ठा करे और मुझे अपनी खुशी खुशी में एक वुड, मतलब एक लकड़ी का गुच्छा मिल गया, जो कि मैंने उससे कुछ एक पेड़ मिल गया जिससे उसने कुछ ब्रांचेस कलेक्ट करी, ठीक है, टहनियाँ, ब्रांचेस जिसे बोलते हैं, पर वो गीली थी और जल नहीं सकती थी। एंड आई वॉज पेन्ड एट दिस एंड सैट स्टिल, और मैं इससे बहुत पेन था और बैठा हुआ था। वॉचिंग द ऑपरेशन ऑफ द फायर, क्या देखते हुए, यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है। आग की क्रिया को देख रहे थे वो। द वेट वुड विच आई हैड प्लेस्ड नियर द हीट ड्राइड एंड इटसेल्फ बिकम इन्फ्लेम्ड, मतलब जो गीली लकड़ियाँ जो उन्होंने हीट के बगल में रखी थी वो सूख गई एंड इटसेल्फ बिकम इन्फ्लेम्ड, ठीक है। और फिर वह खुद भी धुंधली हो गई, ठीक है। I reflected on this and started collecting a great quantity of wood to have a plentiful supply of wire. When night came on and brought sleep with it, I was in the greatest fear lest my fire should be extinguished. I covered it carefully and with dry wood and leaves and placed wet branches upon it, ठीक है। सो देखिए, हाँ, सो जब उन्होंने इस पर सोचा, विचार करा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली ताकि वे एक प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ फायर इकट्ठा कर सके, उन्हें इतनी आग मिल सके, इतनी सप्लाई मिल सके आग की ताकि वे रात गुजार दें, क्योंकि ठंड बहुत थी। जब रात आई तो वो सोने लगे एंड उनमें बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं फायर बुझ ना जाए, तो उन्होंने अपने आप को केयरफुली सूखी लकड़ी और पत्तियों से और गीली टहनियों से अपने आप को कवर कर लिया। और फिर माई क्लॉक एंड स्प्रेडिंग माई क्लॉक, और उन्हें क्या मिला था, लापदा जो मिला था उन्हें, वो बिछाकर और वो ज़मीन पर लेट गए, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को। I found some offals that the travelers had left and that had been roasted. They tasted much better than the berries I gathered from the trees. फिर उन्हें क्या मिला, कुछ ऑफल्स मुसाफिरों ने छोड़ गए थे। क्या छोड़ गए थे मुसाफिर, कुछ अवशेष, ठीक है, जो ट्रैवलर्स छोड़ गए थे, तो उन्होंने उनको रोस्ट करके भूनकर और फिर खाया, जो कि बेरीज जामुन से बहुत 100 गुना अच्छा टेस्ट कर रहे थे। आई गैदर्ड फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है, जो कि उन्होंने पेड़ पर से तोड़े थे, उनसे बहुत अच्छा टेस्ट। आई टायर्ड,
फिर वो थक गए। आई ट्राइड देयरफॉर टू प्रिपेयर माई फूड इन द सेम मैनर। तो उन्होंने क्या ट्राई करा कि मैं अपना फूड इसी मैनर में प्रिपेयर कर सकूं। और फिर प्लेसिंग इट ऑन द लीव एम्बर्स, और उसे कहाँ, जलती हुई अंगारों पर रख कर। आई फाउंड दैट द बेरीज वर स्पॉइल्ड बाय दिस ऑपरेशन एंड द नट्स एंड रूट्स मच इम्प्रूव्ड। तो उन्होंने क्या देखा कि जो जामुन थी वो स्पॉइल हो गई थी, वो ख़राब हो गई थी इस ऑपरेशन से, और जो नट्स और रूट्स थे वो बहुत इम्प्रूव हो गए। Food, however, became scarce, and I often spent the whole day searching in vain for a few across to lessen the pangs of hunger. When I found this, I resolved to quit the place. लेकिन खाने में कमी हो गई, और मैं अक्सर भूख मिटाने के लिए कुछ बलूत के फल ढूंढने में पूरा दिन बिता देता था, लेकिन व्यर्थ, पर वो मिलते नहीं थे। मुझे मिला तो मुझे उस जगह को छोड़ने का निश्चय कर लिया। इन दिस एमिग्रेशन I cried upon the loss of the fire which I had obtained through the accident and knew not how to create it. I wrapped myself upon in my cloak and walked across the wood towards the setting sun. I passed 3 days in these walks and finally discovered the open country, my feet chilled by the cold damp snow that covered the ground. ठीक है। और इस प्रवास में मैं उस आग को खोज जाने पर रोया जो मुझे संयोग से मिली थी, और मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे बनाया जाए। और मैंने अपने आप को किससे कवर कर लिया, उस क्लॉक से, लापदर से। और मैं वुड को लेकर एंड वॉक अक्रॉस द वुड, और मैं जंगल की ओर सूरज के ढलने पर वो जंगल की ओर चल पड़ा। और मैंने 3 दिन ऐसे ही बिता दिए, और आखिरकार खुले मैदान में मैं पहुंच गया। ज़मीन पर जमी ठंड नम बर्फ़ से मेरे पैर ठिठुर रहे थे। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।